सॉरी, थोड़ा डिलेड लेक्चर कल का हो गया। उसका बेसिक रीज़न है मैंने अपलोड कर दिया था बट वो अनलिस्टेड में था, और हमारी एडिटिंग टीम के साथ थोड़े इश्यूज चल रहे थे, तो उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम के चक्कर में वो थोड़ा डिलेड हुआ। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने अपनी नॉर्मल प्रोफाइल और नॉर्मल अपलोड को ही पब्लिक कर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो आज ध्यान दूंगा कि टाइमली अपलोड हो जाए लेक्चर। दूसरा, आज कुछ स्टूडेंट्स एकेडमी में आ गए थे, मैं किसी काम से गया था। उनका लैपटॉप और बुक्स रखी थी, दे आर डैम स्टूडियस। तो अच्छा लगा कुछ पुराने बच्चों से मिलके, भाई मार से ऑफलाइन एजुकेशन वाले बच्चों से मिलने का मौका नहीं मिलता, आज उन दो बच्चों से मिले, बहुत अच्छा लगा। दोनों बच्चे समझदार हैं, गॉड ब्लेस यू बोथ। होपफुली आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाएँ। और सोचिए, बुक्स उन बच्चों की यहाँ पे फंसी हुई थी काफ़ी दिनों से। वो कोशिश कर रहे थे कि लाइब्रेरी दोबारा खुल जाए तो चीज़ें हों, बट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के चक्कर में चीज़ें अभी भी बंद हैं। तो ठीक है, लैपटॉप एंड बुक्स आज वो लोग लिए गए। होपफुली अभी तक का उनका टाइम बहुत फ्रूटफुल गया होगा और वो अच्छे पेपर्स अपने निकालेंगे। बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ एनालिसिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज। देखिए, वायरल ट्रैकर में अगर देखें तो 46,000 केसेस आज भी हैं। 50,000 से थोड़ा नीचे हम लोग गए हैं। कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है कि चीज़ें गलत हैं, पॉजिटिव हैं। चीज़ें की जा सकती हैं, अच्छी की जा सकती हैं। देखिए, केसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं। थोड़ा कम्युनिटी ट्रांसमिशन का टाइम है, हमें थोड़ा सेल्फ अवेकनिंग रखनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ें होंगी। उड़ीसा में एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया, आरटीआई में बताया गया कि 50% पोस्ट लाइन वेकेंट हैं उड़ीसा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। 62% जो हॉस्पिटल्स हैं ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बहुत बुरी हालत है। ट्रिबाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जितनी जल्दी डॉक्टर्स को भरे उतना अच्छा है। इसराइल की टीम अराइव हुई है ट्रायल के लिए, इंडो इसराइल साथ में काम कर रहे हैं। फास्ट रैपिड टेस्ट किट है जो होम डिफेंस मिनिस्ट्री और बाकी होम हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 4 टेस्ट कंडक्ट करेगी। उसके बाद बांग्लादेश, देखिए जब से हमारा ये बाबरी मस्जिद वाला इशू ख़त्म हुआ है, राम मंदिर बन रहा है, तब से कुछ ना कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हो नहीं पाएगी, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। राम मंदिर बनने से कोई भी हमारे आपके टाइज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एक अच्छा कल्चरल टाई मैनेज करते हैं। बाकी इस पर आज एक इंटरनेशनल रिलेशन पे बहुत अच्छा एडिटोरियल है, उस पर पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए, यूएस चाइना की बैटल अभी भी एज इट इज़ चल रही है, बहुत टेंस है। इन्होंने इनका चेंगड्यू में एक यूएस का कंसल्टेंट था, इसे इन्होंने बंद किया, और कॉन्सुलेट एक इनका था हॉस्टन में, तो इन्होंने वो बंद किया। तो यूएस ने किया, उसी का टिट फॉर टैट इन्होंने किया। 72 घंटे दिए थे, वो डिसीजन इन्होंने लिए नहीं, तो इन्होंने खुद उसे बंद कर दिया। तो आइए एडिटोरियल सेक्शन में चलते हैं। देखिए, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आज कौन कौन सा एडिटोरियल है और कैसे कैसे आपको इन्हें पढ़ना है। ये वाला जो है ये फॉरेन पॉलिसी पे है, ये भी फॉरेन पॉलिसी पे श्रीलंकन टाइज के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर कोविड-19 से कैसे आपकी प्रॉब्लम में है उसके बारे में बात कर रहा है। ये हमें नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। इसके बाद ये हमें थोड़ा बहुत देखना है, हम इस एडिटोरियल को ज़रूर देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे आप इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इसके बाद ये हम देखेंगे पल्सेस से रिलेटेड एडिटोरियल है। सॉरी, ये एडिटोरियल इससे नहीं था, ये था। ये पल्सेस से रिलेटेड एडिटोरियल है कि कैसे बैलेंस डाइट हमारे यहाँ मिलनी चाहिए, क्या इश्यूज़ आते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना है। रिवर्स गियर हमें ज़रूर देखना है, ये एडिटोरियल हमारे काम का है। इसको आप एक बार सेल्फ टू में देखेंगे। आज हम ये एडिटोरियल आपके लिए करेंगे, आज हम आपके लिए ये एडिटोरियल करेंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे। बाकी आप सेल्फ डू में रख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। आइए आपका सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और सेक्शन के न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नीड अ मैप फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। बहुत अच्छा लिखा है, वेल वर्स्ड है, बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई गई हैं। इसको डिटेल में समझने से पहले आप एक चीज़ देखिए कि जब इंडिया में जो रिसेंट 5 ईयर्स के डेवलपमेंट थे उसमें हम बहुत अच्छे लग रहे थे। फॉरेन रिलेशन इनसे, इनको छोड़ के इनसे 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 सबसे हमारे अच्छे हो रहे थे। हम यहाँ पर भी हम्बनटोटा पोर्ट के पास डेवलपमेंट कर रहे थे। बांग्लादेश से भी हमने अपना बॉर्डर डिस्प्यूट वाला जो था, इनक्लेव एक्सक्लेव वाले इश्यूज़ को टैकल कर लिया था। भूटान हमारा एलाई था। नेपाल से भी हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे। अर्थक्वेक के टाइम से हम इनके साथ खड़े हो रहे थे। अफगानिस्तान में हम डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे थे। ईरान हमें मिल गया था जिसके थ्रू हम इनके पास जा रहे थे। तो सब कुछ प्लस प्लस इंडिया के लिए चल रहा था और इंडिया बहुत अच्छे से एक रीजनल ग्लोबल पावर बन के एमर्ज हो रही थी। इंटरनेशनल रिलेशन में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जा रहे थे। फिर ऑल सडन ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें हमारी ख़राब होती चली गई। देखिए, पहली चीज़ ये है जो इसमें लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़े दिन पहले हम साउथ एशिया और इंडियन ओशन रीजन में, देखिए हम नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है इंडियन ओशन रीजन में,
तो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर कोई नहीं है कंट्री के हिसाब से। सार्क से हमारे रिलेशन अच्छे थे, हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज नेपाल के साथ थे, श्रीलंका और बांग्लादेश को हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इसके बाद सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट ईरान के साथ चला रहे थे, बहुत सारी चीज़ें पीसफुल चल रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो है 20 साल की आज हम फेस कर रहे हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आज एलएसी पे हमारी नेपाल के साथ, चाइना के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं जो 45 साल से नहीं चल रहे थे, आज बहुत बुरी हालत है और लोग भी मर रहे हैं। सार्क में हम बाहर हैं, आज उसको हम ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद नेपाल से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे स्टार्ट हो गए, वो हम नहीं सही कर पा रहे। श्रीलंका जो चाइना की तरफ इंक्लाइन होता दिख रहा है। बांग्लादेश सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे अगेंस्ट खड़ा है। अफ़गानिस्तान आज बहुत बड़े ट्रांजिशन में और इंडिया इसमें टॉक्स में शामिल नहीं है। ईरान ने अपनी खुद की रेलवे लिंक प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया बिना हमारे सपोर्ट के। तो जाहिर सी बात है, आज जो रिलेशन हम पॉजिटिव बनाना चाह रहे थे वो नेगेटिव प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब सीरियसली यहाँ क्या हो रहा है, हम एक स्मार्ट पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, हम सारी चीज़ें अच्छी कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए अच्छी चल रही थी। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई, पहले क्या था, इंडिया जो था वो अपनी रिलेशन बहुत पॉजिटिव रखता था और वो मल्टीनेशनलिज्म की बात करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस से रिलेशन अच्छे हैं, वो यूएस रशिया सबसे रखता था। पर आज की गवर्नमेंट यूएस के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहती, उनकी तरफ इंक्लाइन हो रही हैं। ओबामा के टाइम से ये चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप क्लोजर रिलेशन बनाओगे किसी नेशन से तो अदर नेशंस जो हैं उनके टाइज आपसे ख़राब होंगे। आप पोलराइजेशन की तरफ जाओगे तो जो आपके आसपास के नेशंस हैं उनके अगेंस्ट हैं, उनको खतरा लगेगा, वो भी आपसे दूर जाएंगे। तो क्लोज अलाइनमेंट यूएस से किया। तो दूसरे बात, फॉरेन पॉलिसीज़ को डिपेंड किया है, कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ने बहुत बुरी तरह हर्ट किया। और दूसरा, हमें थोड़ा अभिमान था कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, हम चीज़ों को करेंगे। तो जब हम पॉलिसीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज दिखते हैं तो हमें दिक्कत होती है। जैसे चाबार पोर्ट का काम हमने 2003 में साइन किया, इसके बाद यूएस के प्रेशर में इसको हम बहुत स्लोली चला रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में ईरान के अगेंस्ट वोट किया था और गैस पाइपलाइन वगैरह और ट्रेड जो थे बहुत तेज़ी से नीचे गए। फिर ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में साइन हुई, तो प्राइम मिनिस्टर दोबारा गए, ट्राइलेटरल एक ट्रीटी साइन हुई जिसके थ्रू रेलवे कनेक्टिविटी देनी थी। फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ गए 2018 में, इन्होंने फिर से सैंक्शन इम्पोज कर दिए। फिर इंडिया और यूएस के रिलेशंस डाउन हुआ, फॉल्ट में चले गए। इसके बाद वाशिंगटन से रिलेशन अच्छे करने के चक्कर में, डिफेंस और मिलिट्री टाइज इनसे अच्छी करने के चक्कर में आज इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के राइज को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। इंडिया बहुत कॉशियस है अपने रिलेशंस के चक्कर में। तो जाहिर सी बात है, आज वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोमा साइन हो रहा है। इसके बाद जाहिर सी बात है, जब ये सारा होगा तो बीजिंग को बुरा लगेगा। बीजिंग जो है इनके पॉइंट्स में आने लगी, पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। बीजिंग के असेसमेंट में जाहिर सी बात है यूएस इनका इकलौता एलाई बन के खड़ा हुआ, तो यूएस और चाइना के राइट्स में कहीं ना कहीं चाइना हमारे अगेंस्ट खड़ा दिखेगा। इसके बाद कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लाए, हमने अपने नेबरहुड में जो मुस्लिम से रह रहे थे, बांग्लादेश के साथ हमारे इशूज़ आ गए। मुस्लिम कंट्री से हमारे टाइज अच्छे नहीं थे, बांग्लादेश से थे, बांग्लादेश से भी हमारे टाइज बिगड़ते हुए दिखे। मेजोरिटी जो थी फ्रेंडली नेशंस हमें नहीं मिले, इंडिया के साथ जो नेशन फ्रेंडली थे वो नहीं हो पाए। आज इसमें एक कंडीशन है, टर्माइल आ गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद और चीज़ें बढ़ती रहीं। शेख हसीना से बात हुई, उसके बाद कोई फिक्स अपॉइंटमेंट नहीं मिला अभी तक बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को। तो एंड इंडिया प्रोटेस्ट जो है अफगानिस्तान में भी स्टार्ट हो गया। तो आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर जगह ऐसे ही चल रही हैं, इनको हम टैकल नहीं कर पा रहे। तो हमें सोचना चाहिए हम क्या करेंगे। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो बहुत सारे बांग्लादेशी थे जो रिफ्यूज़ी की तरह रह रहे थे, परमानेंट सिटीजनशिप की बात कर रहे थे, अब इनके जाने की बात हुई। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा और ये लोग निकलेंगे तो उसके बाद हम इन्हें आप क्या नहीं भेजेंगे, तो कहाँ रखोगे? डिटेंशन कैंप में कितने लोगों को रख लोगे? 9 से 10 लाख लोग एक एक स्टेट में निकले, आप क्या करोगे? इसके बाद जम्मू कश्मीर जब आर्टिकल 370 इन्होंने हटाया तो उस टाइम पे यही बात है, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी वहाँ से सस्टेन नहीं हो पाई। वर्ल्ड एग्जाम्पल था, वो नहीं हो पाया। 5 अगस्त की चीज़ें, आज 5 अगस्त फिर से आने वाला है, अभी तक इश्यूज़ टैकल नहीं हो पाए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। चाइना के एग्रेशन बनने लगे, यूटी जैसे ही डिवाइड हुई, चाइना लद्दाख यूएस से जैसे ही बाहर निकला, JNK से जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही चाइना लद्दाख यूटी पे फिर से अटैक करती है और एग्रेसिवली उसकी बॉर्डर की तरफ बढ़ती है। तो ये एक इशू हमारे सामने आया, इनको हम टैकल नहीं कर पा रहे, इस पर बहुत बड़ा इशू आया। इसके बाद देखिए, आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया पहले अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर रही, गलतियाँ कर रही है। जैसे सोवियत यूनियन वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश तब कर रहा था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, वो 1 हुआ। वैसे ही चाइना की बात करें तो इसने पहले अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, उसके बाद इसने वर्ल्ड वाइड अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की। 70s तक ये कुछ नहीं करे। तो इंडिया इन दोनों मॉडर्न एग्जाम्पल को लेकर चल सकती है। नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से सीख सकती है, इश्यूज सीख सकती है। नेपाल के बॉर्डर वाले इश्यूज़ में जो इन्होंने नया मैप निकाला JNK बनने के बाद, उसमें इश्यूज़ आए, तो ये सारी चीज़ें इन्हें देखनी है।
आज इंडिया को पहले इंडियन ओशन में जो एक नेवल पावर है और नेचुरल पावर है, एक तरह से आप समझ लीजिए नेचुरल नेवल फोर्स है वहाँ की, वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री लेके बैठी है। इसके बाद भी अगर ये अपने आप को डेवलप प्रॉपर नहीं करती, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने आप को इस तरह इंडल्ज करती है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स भी खराब होती है और इंडिया को प्रॉब्लम होती है। तो हमें जाहिर सी बात है रिलेशन सुधारने की सोचनी चाहिए अपने नेबर में फर्स्ट, क्योंकि पड़ोसी पहले होता है, दुनिया बाद में होती है। तो अपने पड़ोसियों से जो हमारे रिलेशन ख़राब हो रहा है उन पे हमें दोबारा वॉच करना चाहिए। अच्छा एडिटोरियल एक बार ज़रूर आप पढ़िएगा। ऐसा हेल्थ केयर रिशेप करने की बात है, देखिए जाहिर सी बात है, जब अभी बात हुई कोविड-19 आया, बहुत बड़ी पैंडेमिक थी, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इसके बाद आज आप देखेंगे जब ये पैंडेमिक आया तो लोग बीमार कम हुए, चीज़ें कम हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। पैंडेमिक से फाइट करना है, इकोनॉमिक कंडीशन को भी इम्प्रूव करना है। बड़ा जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जाहिर सी बात है, आप देखेंगे सिजेरियन कम हो गया, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट, स्टेंट हार्ट में पड़ना, काफ़ी कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सारी चीज़ें कम हो गई। तो और इंश्योरेंस क्लेम्स कम हो गए। सिंपल सा रीज़न है, मेडिकल केयर में जो प्रॉफिट कमाते थे, छोटी छोटी डिजीज़ में टेस्टिंग करते थे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दे देते थे, छोटी डिजीज़ में बड़ी चीज़ें थी। आज नॉर्मल हॉस्पिटल लोग जाते ही नहीं, तो टेस्टिंग कम हो गई, टेस्टिंग कम हो गई तो डिजीज़ कम हो गई। तो जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल का बेनिफिट हमने जैसे ही कम किया वैसे ही चीज़ें हमारे सामने पॉजिटिव नॉर्म्स में आने लगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, इनको हमें समझना और जानना पड़ेगा। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है, आज जब हम लोग घर से काम कर रहे हैं तो घर से काम करने में हम लोगों की इलनेस कम होती जा रही है। तो जब घर से काम करेंगे और हमारी इलनेस कम होगी तो हमें इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। ये इलनेस कम होने से फ़ायदा ही हो रहा है इंडिया को। जाहिर सी बात है, घर पे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, पॉल्यूशन से फ्री थे, घर पे थे और कोई टेंशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा वरीसम नहीं थी, तो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आज जब ये आया है तो वॉरियर को आउटफिट जब हमने दिया तो बहुत सारी कंडीशन इंडिया में, जैसे पीपीपी किट्स थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स जो थी, उनको महंगा किया, N91 मास्क महंगे किए गए, बहुत सारे इश्यूज हमने क्रिएट किए। इन सबको हमें सोचना है। आज इंडिया को देखना है कि ये पैंडेमिक हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम में हमें जागना पड़ेगा। इसके बाद मॉडर्न टूल फॉर ओल्ड विजडम, इसकी बात करें तो श्रीलंका से रिलेटेड आर्टिकल है। देखिए श्रीलंका से हमारे टाइज बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हमने इनके साथ की हैं। अगर जब राजीव गांधी की बात करें और ये लिट्टे से फाइट कर रहे थे, उस टाइम पे हम इनके साथ खड़े थे, लिट्टे से फाइट करते समय इनका सपोर्ट कर रहे थे। तो जब इनका सपोर्ट कर रहे थे तो हमें बेसिक चीज़ें समझ में आ रही थी। लिट्टे के साथ फाइट से हम राजीव गांधी थे, राजीव गांधी का एसेसिनेशन भी बाद में किया गया। इन सारे इश्यूज़ को जब हम समझते हैं तो हमें बेसिक चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरह ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आज श्रीलंका जो है कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट गोल उनके साथ चल रहा है। हमने इनके अगेंस्ट में कई बार यूएन में वोट भी किया है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिटिक्स भी सेंट्रल के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर केरला के सेंटिमेंट्स जब आते हैं और केरला पीपल के सेंटिमेंट्स आते हैं, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके बारे में बात की जाए तो तमिलनाडु जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता इंडिया के साथ। तो स्टेट पॉलिटिक्स भी इंटरनेशनल रिलेशन में जुड़ जाती है। आज हमें बहुत सारे टाइज अपने इम्प्रूव करने हैं। हम यहाँ पर इनके पोर्ट में भी वर्क कर रहे हैं, नेवल बेस के साथ अपने एयर बेस के लिए भी काम कर रहे हैं, इनकी स्ट्रिप लाइन भी बना रहे हैं, बहुत चीज़ें हम जापान के साथ मिलकर कर रहे हैं। आज हमें चाइना से टाइज को या इंडियन ओशन से ख़त्म करने के लिए हमें श्रीलंका के साथ अपने रिलेशन पॉजिटिव करने चाहिए। यह एडिटोरियल भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आपके लिए जा रहा है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़िएगा, वरना आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ये भी आप पढ़ लेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो आज का एडिटोरियल है उसके साथ आप जोड़ के देख सकते हैं। तो इसको भी एक बार ज़रूर रीड करिएगा। बाकी सीरियल्स वाला है वो आप एक बार रीड कर लेंगे, कोई इशू आएगा तो मैं स्पेशली एक स्पेशल लेक्चर ले लूँगा। आज का क्वेश्चन है, टू एड्रेस अ करंट क्राइसिस इंडिया हैज़ टू रिकंसीडर इट्स फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी। जाहिर सी बात है, अगर आज करंट क्राइसिस जो हमारे यहाँ है उसको अगर हमें इंप्रूव करना है तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी इसको रिवर्क करना पड़ेगा, इसको क्रिटिकली कमेंट करना है। उस पर एडिटोरियल था, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पर 250 वर्ड लिखने की कोशिश करिए। आज का एडिटोरियल में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बुरा लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक करके कमेंट लिखें। थैंक्स फॉर लाइकिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।